दोस्तों मैं करने वाला हूँ एक छोटी सी राइड विच विल बी ऑफ 1000 to 1500 किलोमीटर्स। सामान उतना ही कैरी करें जितना आपको जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आधा तो मैं पैक हो जाऊंगा। टारपोलिन शीट से बढ़िया, बेहतर और वाटरप्रूफ इंतजाम कुछ नहीं हो सकता। चलो जी, लेट्स गो। ठीक है बाबा। Champagne Perrier, Finnish friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. जब भी आप किसी सोलो राइड में निकल रहे होते हैं तो इतना ज्यादा टेंस्ड होते हैं कि भैया क्या क्या गियर्स, क्या क्या सामान और कितना सामान आपके साथ होना चाहिए। दोस्तों मैं करने वाला हूँ एक छोटी सी राइड विच विल बी ऑफ 1000 to 1500 किलोमीटर्स। वो राइड का डिस्क्रिप्शन अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, जहाँ तक क्लैरिटी है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। बागेश्वर टू हल्द्वानी, हल्द्वानी से रुद्रपुर, रुद्रपुर से नई दिल्ली, नई दिल्ली के बाद मैं कहाँ जाऊंगा मुझे नहीं पता। यानी कि देहरादून ऋषिकेश को निकल सकता हूँ, हो सकता है कि मैं यूपी को टर्न हो जाऊँ, यानी कि मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, लखनऊ टू बरेली, बरेली टू हल्द्वानी। शाम का बज रहा है 8। मैं अपने कमरे में बैठ के पैकिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सामान उतना ही कैरी करें जितना आपको जरूरत है, क्योंकि आपको अपनी बाइक के पीछे लाद के सामान ले जाना है। सामान का चयन बहुत अच्छे से करना है। कल मॉर्निंग 6, 6:30 के आसपास मैं डिपार्ट हो जाऊंगा बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर को। शाम के 4 बजे मैंने KTM हल्द्वानी में एक बेसिक सा स्लॉट बुक कर दिया है और मेरी बाइक का एक जनरल सा डायग्नोज होना है। इसके बाद मैं अपनी दिल्ली की राइड को कंटिन्यू करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि छोटी मोटी बाइक में इश्यूज की वजह से राइड डिस्टर्ब हो। चेकअप कराना, डायग्नोज कराना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अभी फिलहाल के तौर पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बैग कौन सा ले जाना चाहिए। बैग ट्रैकिंग वाला मेरे पास है, उसको मैं बांध सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत शानदार चीज दिखाऊंगा जो कि बाइकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लोग लगेज के ऊपर कोई मोटा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंतजाम दिखाऊंगा। डिकैथलॉन का एक मैंने बैग मंगाया है जो कि मेरे दोस्त LSD व्लॉग्स लक्ष्मण भाई ने सजेस्ट किया है। जेन्युइनली कहूँ तो लक्ष्मण भाई ने ही मुझे दिया है। एक डफल बैग है विच इज ऑफ 40 लीटर्स, जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं 60 लीटर्स। बाइक में पीछे लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया, सुटेबल और खूब ज्यादा सामान आने वाला बैग है। कल मॉर्निंग हम सेट करेंगे बाइक का टॉप रैक, जहाँ की मैं बैग बांधूंगा। बाइक में जो बेसिक चीजें होनी है वो कल मॉर्निंग के लिए ड्यू रखते हैं। इतना सारा गियर रखना वेरी मैंडेटरी है। इसमें मेरे छोटे मोटे गोप्रो के पार्ट्स, स्पीकर, बैटरी एडाप्टर्स और गोप्रो की बैटरीज, छोटे मोटे गोप्रो के पार्ट्स, माइक्स, एक्स्ट्रा माइक्स, हेलमेट के पार्ट्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैकबुक कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा सामान अभी मैं एक पाउच में डाल के इसको पैक करूंगा। एडिशनल माइक आपके पास होना चाहिए जो कि मोटो ब्लॉगिंग में आपकी बहुत मदद करेगा। बाकी चार्जिंग वार्जिंग का हिसाब किताब देख लीजिएगा, चार्जर्स बहुत मैंडेटरी हैं। आपको दिखाऊंगा सबसे स्पेशल चीज, द एक्सोर राइडिंग जैकेट। हाँ, क्या फील है यार। इसे पहन के इस बार लॉन्ग राइड करेंगे। राइडा के एयरवेव ग्लव्स, 3 तरह के मेरे सनग्लासेस हैं। बेसिक गेटर। मुझे रेनवेयर ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑलरेडी कंपनी से लाइनर मिला हुआ है। लेट मी शो यू द लाइनर। कंप्लीट वाटरप्रूफ, वाह, विद एक्सोर ब्रांडिंग और थोड़ा सा ओवरसाइज भी है। तो मैं जिस बैग की बात कर रहा था which is very compatible और बहुत छोटा सा बैग है which is packed in the net। इसको आराम से मैं कैरी कर सकता हूँ। अब आप साइज का अंदाजा लगाइए दोस्तों कितना छोटा और बढ़िया बैग है। मैं लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस है। इस बैग की खासियत ये है कि ये डफल बैग के साथ साथ बैकपैक बन जाता है। कैपेसिटी है 40 लीटर्स which is expandable to 60 लीटर्स। 60 लीटर का बैग मुझे लगता है कि मोर देन इनफ होता है। वाओ, क्लियरली मेंशन्ड 40 to 60 लीटर, इको डिजाइन। दोस्तों ये है बैग, ऑलरेडी इतना बड़ा बैग है ये देखिए। तो मुझे लगता है कि आधा तो मैं पैक हो जाऊंगा। इसको ऐसे पीठ में भी टांग सकते हैं, मतलब दोनों साइड से। तो कल की राइड में इस बैग को यूज किया जाएगा। ये बहुत मेन एलिमेंट था जो कि मैं बाकी राइडर्स को बताना चाहता था। बेसिक सामान अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। कैमरे का सामान मुझे कैरी करना पड़ेगा, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, ट्रैक पैंट में कैरी करूंगा अपने साथ। बाकी सारा सामान पैक करने के बाद कल मॉर्निंग इसको हम फिट करेंगे टॉप रैक में, जो कि हमने अपनी KTM 390 एडवेंचर में फिट कर दिया है। 390 एडवेंचर में अभी तक इतना ज्यादा खर्चा कर चुका हूँ। इसको एक बेसिक से एडवेंचर मॉड्यूल में लाने के लिए खर्चे वो हुए हैं जो कि बहुत मैंडेटरी हैं। अभी मेरे पास एक चीज मिसिंग चल रही है। जब मैं हल्द्वानी से आगे तक की राइड करूंगा तो मुझे गूगल मैप अपनी आंखों के सामने चाहिए होगा। मेरे पास कोई भी मोबाइल होल्डर अपनी बाइक में नहीं है, मेरे पास चार्जिंग डॉक नहीं है, और सेकेंडली मुझे एक मोबाइल होल्डर चाहिए विच शुड बी वाटरप्रूफ। कोई भी गियर हमारा भीगे ना, भीग के खराब ना हो। पूरी यात्रा के दौरान हम फालतू में परेशान ना हो। बस मैं ये चाहता हूँ खुशी खुशी राइड हो जाए और हमारे पास जितने गियर्स हैं यार ये बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर जाएं। गोप्रो में प्रॉब्लम ना आए, डेटा शानदार तरीके से बच बचा के घर आ जाए, फर्स्ट क्लास व्लॉग्स एडिट हो, एक एक करके व्लॉग्स एडिट हो और आप तक पहुंचते चले जाएं। पैकिंग करते करते मुझे लगभग रात का 11:30 के आसपास बच जाएगा। 5 से 6 घंटे की नैप पूरी करने के बाद मैं 6, 6:30 बजे निकलने का सोचूंगा। बाकी जो भी डिस्कशन होगा यार वो मोटो व्लॉग के दौरान आपको बताते रहेंगे। तो जी शुभ रात्रि।
दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। 6 AM इन द मॉर्निंग और पैकिंग मैंने बखूबी कर ली है। मैंने बाइक में सामान लोड करने का भी कल रात सोचा था, लेकिन गोप्रो के आइटम जुटाने में, थोड़ा मोड़ा सामान छोटा मोटा जुटाने में इतना वक्त लग गया कि रात को सामान लोड नहीं कर पाया। 7 साढ़े 7 के आसपास मैं बागेश्वर से निकल जाऊंगा हल्द्वानी की ओर। आज मैं स्टे करूंगा रुद्रपुर में। कल मॉर्निंग में निकलूंगा नई दिल्ली की ओर को। मेरा डिले करने के पीछे रीजन ये है कि 8, 9, 10 को वहाँ G20 समिट इंडिया में होने जा रहा है। उसके कारण ट्रैफिक में बहुत सारे फेरबदल रहेंगे। मैं उन सब चीजों में बिल्कुल भी एंगेज नहीं होना चाहता। मैंने एक दिन हल्द्वानी यानी कि रुद्रपुर स्टे करने का मन बनाया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। पहले पैकिंग और लोडिंग अपनी शुरू करते हैं। चलिए, सामान लोड करने में लगेंगे लगभग 20 से 25 मिनट। बारिश हो रही है बाहर, मौसम कुछ ठीक ठाक नहीं है। आई हैव टू मेक इट वाटरप्रूफ, वरना फिर 10 जगह रुक के मुझे इसको कवर करना पड़े, मेरे लिए मुसीबत का सौदा हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा पता नहीं है, हार जीत तो हार जीती होती है, या तो जीतना होता है या हारना होता है। चल जाओ। तो दोस्तों बाइक में खड़ी करता हूँ अपने स्टोर में, पिताजी और पापा वाले स्टोर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया कहाँ से स्टार्ट करूँ। मेरे पास 2 बैग हैं, 4 क्लास का डफल बैग, जो कि मैं यहाँ पर बांधूंगा। ये देखिए, जो ये कैरेज स्पेशली लगा रखा है, ये मैंने इसी के लिए मंगाया फ्रॉम whiteera.com। मैंने अपना सारा रेन गियर का सामान छोटे वाले बैग में रखा है, क्योंकि डफल में रखूंगा तो मुझे बार बार बैग खोलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको डफल बैग के नीचे साइड बांधूंगा ताकि मैं इसे सामान निकाल सकूं। रेन बैंड और जो रेन लाइनर है मैंने इसमें रखा हुआ है। मेरे लिए खुद के लिए हैक्टिक बन सकता है बार बार डफल बैग खोलना। ऑल्दो डफल बैग इज मोर वाटरप्रूफ, 4 क्लास का। दोनों बैग्स में रेन कवर है, लेकिन मैंने बैकअप के तौर पर टारपोलिन शीट रखी हुई है, क्योंकि टारपोलिन शीट से बढ़िया, बेहतर और वाटरप्रूफ इंतजाम कुछ नहीं हो सकता जी। इसमें ये ब्लैक कलर की वाटरप्रूफ शीट दे तो रखी है, पता नहीं ये कितनी कारगर है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। कोशिश कर लेते हैं। आफत निकल गई भैया। डफल बैग और एक बैकपैक को बांधने में मुझे निकल के एक बढ़िया सी चाय सुड़कनी चाहिए। चाय सुड़कने के बाद अपने सारे राइडिंग गियर्स पहन के वक्त पे डिस्पैच हो जाना चाहिए। न जाने रास्ते में मौसम का हाल कैसा हो। और चमड़िया से लेके खैरना, खैरना से लेके कैंची धाम मंदिर तक आप आज जानते हैं कि भैया कितना डिजास्टर्स प्रोन जोन है। मुझे उसी एरिया से डर लगता है यार। अल्मोड़ा के बाद जो क्वारब आता है, क्वारब में शायद सड़क बन रही है, पूरा कीचड़ वाला रास्ता मिलेगा। मानसून में वो सड़क खराब हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा प्रायर निकलना पड़ेगा। अगर मैं कहीं पर जाम में फंसता हूँ, रास्ते के बंद होने से अटकता हूँ, मेरे पास एक अच्छा खासा बैकअप होगा इंतजार करने का। तो निकलते हैं। चलो जी, लेट्स गो। जैकेट, ग्लव्स, पानी का बोतल, क्योंकि पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यार बॉडी में। केला खाने का मन है, लेकिन छोड़ो, खाऊंगा नहीं। चलो जी। हेलो सर, चाय पिलवाओ बढ़िया सी एक। सो पैक्ड अप विद द गियर्स। अभी तक गियर्स मैनेज नहीं हो पाए। आधा माइक जेब में लेके घूम रहा हूँ, स्टैंड एक जेब में लेके घूम रहा हूँ। सबसे पहले एक बेसिक सा कोल्ड स्टार्ट बहुत मैंडेटरी है। बाइक का वजन थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि बैक में लगेज लगा हुआ है। बिना लगेज के तो गुरुजी काम ही नहीं है। बारिश हो रही है यार भाड़क जी, शायद ना होगी बारिश। यहाँ को नहीं तो ऊपर को होगी। सामान को ढकने की बहुत हार्डकोर ज़रूरत है यार। सामान भीग जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बारिश हो ही रही है यार। चलो देखते हैं क्या होता है। Her name ain't Megan, but yeah, she a stallion. The way that we dress her ran out of Italian. New chain bustin', beat the medallion. Pour your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it. ठीक है बाबा, हाँ ठीक है। ये लाइट बंद कर दूँ? ना अपने आप जल्दी कि मैं बहुत ही उल्टा पड़ता है इस रास्ते से। चलो जी, एवरीथिंग इज पैक्ड। बारिश की थोड़ा बहुत बूंदाबांदी। चलो जी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बागेश्वर से निकल चुका हूँ मैं हल्द्वानी की ओर को विया खैरना एंड अल्मोड़ा रूट।